नमस्कार, मैं हूं रविशंकर शर्मा बुलंद युवा न्यूज़ के साथ। जैसे कि आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय न्यूज़ चैनल बुलंद युवा। जींद जिले के सफीदों उपमंडल के डिडवाड़ा गांव में 16 जुलाई को देर शाम दो सगी बहनें निशा और मुस्कान 7 वर्षीय और 11 वर्षीय जहां संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई थी और पुलिस मुस्तैदी से दोनों बच्चियों की तलाश कर रही थी और दोनों बच्चियों की जो शव हैं वो हांसी बुटाना नहर में मिले थे, जिसके चलते हत्या की आशंका भी जताई जा रही थी। लेकिन इस मामले में अगर मैं बात करूं, बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि इन बच्चियों की मौत के कारण क्या थे। मौत के पीछे पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया और जांच जैसे ही चल रही थी, ऐसे में एक बहुत बड़ा खुलासा जो हुआ है इन दोनों बच्चियों की मौत में। इन दोनों बच्चियों की हत्या उनके कलयुगी पिता जुमादीन ने ही की थी और जुमादीन ने इस बात का खुलासा गांव डिडवाड़ा की ग्राम पंचायत के सामने सरपंच प्रतिनिधि के सामने रखा कि इन दोनों बच्चों की जो हत्या है उसी ने की है। और साथ में आरोपी ने ये भी कबूला कि इससे पहले भी इन 2 बच्चियों के अलावा वो अपने 3 बच्चों की भी हत्या कर चुका है। यानी आज के युग में अगर देखा जाए तो बड़ा ही जघन्य अपराध, एक घिनौना अपराध कलयुगी पिता द्वारा किया जा रहा है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और बताया जा रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम में एक तांत्रिक का भी हाथ है, जिसकी पुलिस गहनता से जांच कर रही है। कई दिन पहले की बात है, ये लड़की गुम हो गई थी। फिर उसमें पता लग गया भाई पाएगी में, ठीक। तो ये जो ये सारा कांड हुआ है इसके पीछे नहीं पिताजी का हाथ था। उसने कल कबूल कर ली, थाने में भी ले गए उसने, बाद में यहाँ भी लिया। शाम 5-7 भैया के सामने उन्होंने मान लिया, मने मर्डर कराया, मने ही मारे अपने बच्चे। ये दो बच्चे नहीं, पहले भी 3 बच्चे इसने अपने खुद मारे कोई कारण ऐसा नहीं बताया उसने। बच्चे उसने मारे खुद। तो सामने पुलिस बुलाई, एसपी साहब से बात हुई, एसपी साहब से भी, एसडीएम साहब से, पुलिस आई। 1-1.5 घंटे के बाद हमने पुलिस को सौंप दिया। बिल्कुल कबूल किया, खुद माना, खुद ये पंचायत की है। फिर कल सुबह बुलाया था, फिर ये गुमराह करता रहा ये पंचायत ने भी। फिर थाने में ले गए, एसपी साहब बोले मेरे ऑफिस में ले आओ। वहाँ भी एक कहानी बनाता रहा, ये था 2 आदमी आए थे, गाड़ी में गए थे, ये हुआ था। तो फिर उन्होंने भेज दिए यहाँ पे। शाम ने फिर भी तेरा कुछ समाधान करा देंगे तो सच्ची बता रहे। फिर अपने तरीके से इससे पूछा तो इसने खुद कबूल कर लिया। रीना जी, जिस तरीके से आपके ही पति यानी जुमादीन द्वारा आपके 5 बच्चों को मौत के घाट उतारा गया, क्या कुछ बात थी और अब क्या कहना चाहते हो? बस यही कहना चाहते हैं, अब 5 बच्चों को खा गया, चाहे फांसी हो चाहे गोली लागो कुछ हो। अच्छा, जिस तरीके से रात को बच्चियां गायब हो जाती है और सुबह किस तरीके से उन्हें ढूंढा जाता है, कैसे आपको पता लगा कि बच्चियां गुम हो गई हैं? जी 7:30 बजे मेरी जिठानी खेत में जावे थी, उन आके उठाए, उसका कुआड़ खुले मिले। क्या लगे उठ जाओ, मका उठे, आके 7:30 बज रहे, आके बच्ची कहाँ है, मका दूध दाद लेने जा रही होगी, लस्सी लेने जा रही होगी। फिर हमने सारा कौन बेना टोई, सारे मको सारे गांव लग गया टोन, बच्ची कड़ी नहीं मिली, कहीं नहीं मिली। अच्छा, फिर आपको अब कैसे पता लगा कि क्या कारण था कि आप उठ नहीं पाए? जी उनने वहाँ कबूल करी पंचायत में कि न मैंने नशे की दवाई दे रखी थी 4 लोगों को, बच्चियों को भी, दादी को भी, मम्मी को भी।
जिस रात बच्चियां सो रही थी वो किस किस के पास सो रही थी? एक बड़े वाली दादी के पास, छोटे वाली पापा के पास, माँ के लिए। अच्छा, बच्चियों का क्या नाम था और कितने वर्षीय थी? बच्ची का मुस्कान 11 साल की, नीसा 7 साल की। आपके जो पहले 2-3 बच्चे और भी जिनकी इस मामले में डेथ हुई है वो कैसे हुई है, क्या कुछ कहने? जी कहते हैं बच्ची, तीसरे नंबर की बच्ची गला दबाया, जी। कबूल करा। चौथे नंबर का लड़की को त्रास दिया। अच्छा जी। पांचवे को भी यही दिया। यानी 3 बच्चों को, 2 बच्चों को सल्फात से मारा हाँ। और एक बच्ची यानी निशा की जो मौत हुई है उसे गला दबाकर मारा गया। हाँ। कुछ लोग कहते हैं कि ये तंत्र मंत्र के कारण इसने ऐसा किया है, क्या लगता है कि? जी नहीं, वो तो हम ये भी तो जा लगे थे पहली साल तक, 1 साल ही तो गए। अच्छा। ये तो बच्चे पहले ही जा रहे हैं, जो 3 तो पहले ही जा रहे हैं। यानी जो छोटा बच्चा आपका नबी था वो तो लगभग 2 साल पहले, 3 साल पहले उसकी डेथ हुई है। वो ये 3 साल का हो जाता। अच्छा, 3 साल को। कितने दिन का था जब उसकी मौत हुई? 1 महीना रहा था, 2 साल का उनमें। अच्छा, यानी 1 साल पहले उसके मरने के बाद आप किसी तंत्र मंत्र के हाँ जी, भगत के पास गए कि ये 2 बच्ची रह गई, एक लड़का सा हो जा बस, फिर उनको टाड़ मारी। अच्छा फिर उन्हें भी गहा दे दिया था बंधन का जी। अगले फल दे दिए थे इनको, लड़का हो जाएगा। अच्छा, जो जुम्मा है वो क्या काम करता था? जी वो तो सारा काम करता था, दिहाड़ी, ट्रैक्टर चलाना, रेपर चलाना, कंप्यूटर गोड़ी, सारा करा। अच्छा, ये बताओ कभी आपकी जुम्मे के साथ कोई झगड़ा हुआ या बच्चों के साथ उसने कभी मारपीट की? कभी भी नहीं। कोई झगड़ा नहीं हुआ कभी? हम्म। अच्छा, चलो। आप क्या नाम है और आप कहाँ की रहने वाली हो? जी मैं नाम रीना, कहाँ की रहने वाली हो? यूपी की। कितने साल पहले आपकी शादी हुई थी जुम्मा के साथ? मेरी तो 14 साल लग गई। अब आपको बताया जा रहा है कि आप एक बार फिर गर्भवती है। कितने दिन की गर्भवती है? जी 9वां महीना लगा। 9वां महीना लगा हुआ है। तो एक बार फिर आपकी सरकार से क्या मांग है? बस यही है, चाहे फांसी दो कोई, चाहे गोली मारो। ठीक है जी। जी इतना काम कर दिया तो। ठीक है जी। टीटवाड़ा का मामला जैसे आपको ज्ञात है कि 2 बच्चियां जो थी, एक 11 साल की और 7 साल की मुस्कान और निशा, अपने घर से रात को गायब हो गई थी। उसके बाद में पुलिस ने मामला दर्ज करके इसका सर्च अभियान चलाया था, जिसमें इनकी डेड बॉडी पास ही के नहर में गांव से करीब 7-8 किलोमीटर दूर मिली थी। अब हम पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तो उसमें सामने आया है कि इसके पिताजी के बयानों में काफ़ी विरोधाभास था और उसके बेसिस पर उससे सख्ताई से पूछताछ की और गाँव वालों के सामने इसने कबूल किया है कि इसी ने इन बच्चों की हत्या करके नहर में डाल दिया। तो सर, अब तक जो आरोपी मिला है वो उनका पिता ही मिला है? हाँ, इसके पिता ने इनको नशे की गोलियां रात में देके, इनको नींद की गोलियां देके इनको रात में बेसुध कर दिया और साथ में मोटरसाइकिल में इनको बिठा के ले जाके नहर के अंदर डाल दिया, जिससे इनकी मृत्यु हुई है। तो सर, कुछ सुनने में आ रहा है कि जैसे भी पहले भी 3 बच्चे थे इसके, उनकी भी हत्या इस तरह का कोई इन्वेस्टिगेशन में सामने आ सकता है? ये जो इसके पिता है इन बच्चों का, इसने ये भी माना है कि इसके पहले 3 और बच्चे थे जो कम लगभग 2 से 2.5 साल के थे। उन 3 बच्चों की भी मृत्यु इसी ने की है। इसने ये 2 को इसने गला घोट के और एक को इसने सल्फात से गोली देकर मारा। तो कार्रवाई क्या की जा रही है? अभी इसको हमने हिरासत में ले लिया, इसको गिरफ्तार कर लिया और आगे इन्वेस्टिगेशन करके पूरी सच्चाई निकालने की कोशिश की गई। तो इसमें सर किसी तांत्रिक का भी हाथ बताया जाता है? ये सब अभी रूमर्स है, हमारे सामने कुछ पुख्ता सबूत आने पर ही हम इसको बता सकते हैं।